हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुका हूं और इसका पूरा कंप्लीट यहां पर आपको समझाने वाला हूं कि संट के क्या उपयोग हैं, संट से क्या लाभ है, संट से क्या हानि है, भाई साहब क्या दोष है। पूरा कंप्लीट आज यहां पर चर्चा होने वाला है। साथ में संट है क्या चीज, इसका थ्योरम, इसका पूरा गणितीय व्याख्या कंप्लीट यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो आपको भाई साहब क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। हाँ, पसंद आए तो शेयर जरूर करना। मैं जानता हूं कि 10 में से कोई एक ही बच्चा शेयर करता है और 10 में से कोई एक बच्चा ही लाइक करता है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा पसंद आए तो लाइक करना। अंता यार जबरदस्ती तो किसी को कोई कह नहीं सकता ना, तो आकर के हम कह सकते हैं कि अंगूठा आप जबरदस्ती लगाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब है क्या आखिर, संट क्या है। देखो, सबको पता है कि किसी परिपथ में धारा का मान पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं, धारामापी का उपयोग करते हैं। धारामापी बनाते समय इसमें जो तांबे का तार बनाया जाता है, यानी जो आपके पास कुंडली होती है उसमें जो तांबे का तार होता है अत्यंत पतला होता है, जिसे हम फेरे के रूप में लपेटकर बनाते हैं। जो हमारा उसमें सुई होता है जिसमें विक्षेप पैमाना की सहायता से हम मान निकालते हैं, तो एक सुई होता है। जैसे आपको नहीं पता होगा तो घड़ी में एक सुई देखो, तो घड़ी का जो सुई होता है मोटा होता है, और जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, धारामापी होता है, उसमें सुई अत्यंत पतला होता है। तो जो हमारा धारामापी होता है धारा मापने का काम करता है, लेकिन कहीं वही धारामापी यदि अधिक वोल्टेज का धारा प्राप्त कर ले तो हो सकता है उस धारामापी में जो पतले पतले वायर हैं वो जल जाएं। हो सकता है उस धारामापी में जो विक्षेप हेतु सुई लगी है वो टूट जाए। अत्यधिक मात्रा में धारा जाएगा, विक्षेप अधिक होगा, ज्यादा विक्षेप के कारण हो सकता है उसका जो सुई है वो टूट जाए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सोचा गया कि भाई साहब इस धारामापी को क्षति से बचाने के लिए कुछ हम ऐसा उपाय करें जिससे ये क्षतिग्रस्त ना हो। जैसे ज्यादा मात्रा में धारा है और हमें पता करना ही है कि भाई हम इसमें कितना धारा है, तो फिर हम कहें कि भाई साहब इसको एक ऐसा उपकरण बना दिया जाए कि ये क्षति भी ना हो और हम किसी भी परिपथ में यदि उसमें धारा का मान ज्यादा है उसकी भी गणना कर सकें। तो संट महाशय जी आ गए। संट का नियम है तो संट के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। तो संट महाशय जी आए, बोले एक काम करो, जहां पे भी आपका धारामापी लगा है, गैल्वेनोमीटर जहां भी लगा है उसके आप समांतर क्रम में, जैसे हम यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है, धारा आई बह रही है, तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम धारा के है ना मान को पता कर पाते हैं। तो एक काम कहा गया, भाई ये परिपथ है, धारा बह रही है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर आपने लगाया, तो एक काम करो इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का क्या जोड़ दो, चालक तार जोड़ दो। क्या जोड़ दो? चालक तार जोड़ दो। और यही जो चालक तार है वो कहला गया संट। अल्प प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध अल्प होना चाहिए। और एक हम यहाँ पे ये लो, अल्प प्रतिरोध का हमने एक चालक तार लगा दिया और इसे हम बोल दिए एस है, और ये संट का कार्य करने लगा। अब देखो धारा है तो कुछ धारा तो आई में से जा रहा होगा तो आई जी, और कुछ धारा एस में से हो रहा होगा तो फिर आई एस, क्योंकि जब समांतर क्रम में तो धारा का मान बट जाता है, धारा का मान अलग अलग हो जाता है। अब जब धारा इधर चला गया तो गैल्वेनोमीटर जो है सुरक्षित हो गया, अब इसमें धारा की ज्यादा प्रबलता नहीं होगी। तो गैल्वेनोमीटर को सुरक्षित बचाने के लिए ये जो संट का नियम लाया गया, और संट के आधार पर किसी भी गैल्वेनोमीटर की क्षति को हम रोक सकते हैं। कारण कैसे, आपको बता ही दिया कि गैल्वेनोमीटर की जो कुंडली होती है, इसके पहले हमने आपको चल कुंडली मापी बेहतरीन रूप से समझाया है, किलकित कुंडली मापी बेहतरीन रूप से समझाया। उम्मीद करता हूं निलंबित किलकित दोनों अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। यदि नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो बच्चा लोग। ओके, समझ में आया। तो जो गैल्वेनोमीटर का कुंडली बनाया जाता है उसमें तांबे के तार को लपेटा जाता है। वो जो तांबे का तार होता है अत्यंत पतला होता है, और अत्यंत पतला होने के कारण जब
धारा की प्रबलता ज्यादा हो गई तो वो कुंडली हो सकता है जल जाए। तो इसको सुरक्षित करने के लिए, या कि ज्यादा मात्रा में विक्षेप होगा तो जो धारा मापी की सुई है वो टूट जाए, तो इसे बचाने के लिए हम इसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं, जिससे सुरक्षित हो जाता है। ये समझ रहे हो। अब संट की परिभाषा, संट का दूसरा नाम है पार्श्ववाही। क्या? पार्श्ववाही। इंग्लिश में तो SHUNT संट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, SHUNT संट है। तो संट अल्प प्रतिरोध का एक तार है, सही है, ये तो मैंने बताया, जिससे धारा मापी की कुंडली की सुरक्षा के लिए उसे सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी धारा मापी की कुंडली सुरक्षित रहे। अब धारा मापी को मैंने बेहतरीन रूप से डायग्राम से समझाया, तो आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट में जाओ देखो। और हाँ बच्चा लोग, बेहतरीन नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, मात्र 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा हेडिंग लगाओ कि आप क्या, गणितीय व्याख्या। गणितीय व्याख्या मतलब हम यहाँ पर अब व्यंजक करने वाले हैं, बेहतर रूप से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करो। अरे बड़ा लिख दूं, बड़े अक्षर लिखूं तो बोर्ड है ही कितना बड़ा है, समझ रहे हो। और हाँ यार, वीडियोज बनाता हूं, लगभग एक वीडियो 3000-4000 MB का होता है और फुल HD भी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा 360 में करके देखो, आपको बराबर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा सा 144 में या 240 में देखता है तो उसे कहना चाहूँगा 360 में करके देखो क्वालिटी इसकी, तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा और लिखा हुआ पूरा समझ में आ जाएगा। शुरू करें। तो हमने कहा बच्चा लोग कि धारा मापी है ना, धारा मापी का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, संट है उसका भी प्रतिरोध होगा। तो धारा मापी हमारे पास है जिसका प्रतिरोध मान के चलते हैं G, और प्यारे बच्चों हमारे पास एक संट है जिसका प्रतिरोध कितना है, S है। तो हम मान के चलते हैं कि माना धारा मापी, अच्छा धारा मापी में जो कुंडली है उसकी प्रतिरोध होगी, धारा मापी के कुंडली, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चालक तार की ही प्रतिरोध होती है, और चालक तार कहाँ, कुंडली में। माना धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध कितना हम मानकर चलें बच्चा लोग, तो G है तो G है ना, तथा संट का प्रतिरोध कैपिटल S है। ये चीज तो आप सिंपल वे से लिख सकते हो, जितना मैंने डायग्राम में बनाया कि भाई साहब हमारे पास एक क्या है, गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और संट है, संट का भी प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब हम परिपथ में से बहाने वाले धारा को क्या कह सकते हैं, I। माना परिपथ में बहने वाली कुल धारा हमने कितना लिया, I, जो IG और IS में बढ़ता है और लास्ट में फिर ये I हमें मिल जाता है। कुल धारा I है, कुल धारा I है, जिसमें यदि हम कह दें कि भाई साहब संट में से कितना बह रहा, तो IS, और धारा मापी में IG, इसमें से IG धारा धारा मापी के कुंडली में या धारा मापी से, या धारा मापी, ऐसा लिख लो, IG धारा जो है किस में से जाता है, धारा मापी में से। सिंपल है, कुंडली मत लिखो, लंबा चौड़ा हो जाता है। धारा मापी में से तथा IS धारा कहां से बह रहा बच्चे लोग, IS धारा किस में से बह रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, संट से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। संट में से प्रवाहित हो रहा है। दो धारा है, हमने कहा हमारे पास एक धारा मापी G है ना, कुल मिलाकर धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध G है, संट का प्रतिरोध S है, कुल धारा I, धारा दो भागों में बट गया, IG धारा मापी में से और संट में से IS। तो यदि हम कह दें भाई साहब कि भाई जब हमारे पास कुल धारा I था, कुल धारा कितना था, I था, तो आप ऐसा तो कह सकते हो तब I बराबर IG और प्लस IS, ऐसा तो कह सकते हो, और समीकरण 1 दे सकते हो कि जो हमारा कुल धारा I था वो दो भागों में बट गया। क्या है, 2 भागों में बट गया। अच्छा,
आपको समांतर क्रम पढ़ाया गया, समांतर क्रम पढ़ाया गया और समांतर क्रम में जो विभवांतर है वो समान होता है। और विभवांतर ओम के नियम से मैं यदि आपसे कहूं, ओम के नियम से, तो कहोगे सर आई आर होता है। कितना होता है? आई आर होता है। इसके लिए कितना हो जाएगा? आई के जगह आई जी और आर के जगह कैपिटल जी। इसके लिए कितना हो जाएगा? आई के जगह आई एस और प्रतिरोध के लिए एस। फिर से समझ में नहीं आया? समझो। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है, सबको पता है। मैं यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर कितना होता है? आई आर। तब प्यारे बच्चों यदि मैं कह दूं भी जी, क्या भी जी, तो हो जाएगा आई जी और प्रतिरोध कितना है? कैपिटल जी। यदि वी एस की बात करूं तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आई एस और जी, जी नहीं एस। प्रतिरोध दोनों का अलग अलग है, यहां धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विभव, ओके, और सिरों के बीच है तो विभवांतर। हालांकि यहां पर हम विभवांतर लेंगे और हम आपको पहले भी करा चुके हैं कि यदि परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका विभवांतर समान होगा। क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा चूंकि धारा मापी व संट, धारा मापी व संट किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। किस क्रम में जोड़े गए हैं बच्चा लोग? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तब आप कहोगे कि धारा मापी के बीच जो विभवांतर होगा और संट के सिरों के बीच विभवांतर दोनों का मान बराबर होगा। तो यहां पर लिखो आप लोग, धारा मापी के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर संट के सिरों के बीच का विभवांतर। संट के सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर। चीजें क्लियर है? यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब उनके बीच जो विभवांतर है वो समान होगा। अब जब समान होगा बच्चा लोग तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हमने आपको कहा कि भाई साहब इसका जो मान है वो आई जी इंटू जी होगा विभवांतर, और इसका जो विभवांतर है वो धारा आई एस इंटू एस होगा। अब देखो, यदि मैं आई जी को यहीं पे रहने दूं, आई एस को इधर ले आऊं, तो जो गुणा में था इधर आया भाग में, इधर एस है बच्चा लोग, और ये जो गुणा में था इधर जाएगा भाग में जाएगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैं पलटी मार दूं, पलटी मार दूं भाई साहब, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा? जब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो भाई पक्षांतर हो जाएगा। यदि मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि आई एस ऊपर कर दूं और नीचे कर दूं आई जी, तो इधर हो जाएगा जी बटा एस, जी बटा एस। लिखो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट आप बेहतर रूप से ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इधर क्लीन करना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखा है कि माना धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध जी है, मतलब ये कुंडली है धारा मापी, इसका प्रतिरोध जी मैंने लिखा, तथा संट का प्रतिरोध ऐसा, ये जो मैंने संट जोड़ा इसका प्रतिरोध एस लिखा। परिपथ में जो कुल धारा आई है, परिपथ में कुल धारा कितना है? आई है, और ये जो धारा है दो भागों में बट रहा है, एक आई जी और एक आई एस में। तो मैंने कहा आई जी धारा धारा मापी में से, आई एस धारा संट में से बहता है, तब जो है कुल धारा कितना? आई बराबर आई जी प्लस आई एस। अब मैंने आगे कहा कि धारा मापी और संट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, और जब समांतर क्रम में जुड़े हों कोई दो प्रतिरोध, तब उनका जो विभवांतर है समान होता है। और वही चीज मैंने लिख दिया, धारा मापी के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर संट के सिरों के बीच का विभवांतर। तो फिर देर किस बात की? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखो जरा, यदि हम दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, पूरा क्लीन कर दूं,
संट या पार्श्ववाही पूरा क्लीन करता हूं, तब और मजा आएगा। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ दो, IS बटा IG धन 1 बराबर G बटा S धन 1। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो IS धन IG बटा IG। ठीक है, सही है। इधर कितना हो जाएगा, G है, इसका मल्टीप्लाई है G प्लस S बटा S कर दो। और इसको आप समीकरण मत दो, समीकरण 1 से मान जरूर रख दो। यहाँ पे IG धन IS, IG धन IS का मान कितना हो जाता है, तो समीकरण 1 से यहां पर लिख सकते हो, समीकरण 1 से रख दे तो I बटा IG, और इधर कितना हो जाएगा G प्लस S बटा S। इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, लिख लो। समीकरण 1 से मान रखने पर हमने यहां पर मान रख दिया IS धन IG का मान रख दिया I। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है यहां तक। अब प्यारे बच्चों, मैं मान कर चलूं कि भाई साहब ये जो संट है, तो जो मुख्य धारा है उसका कुछ मान तो इसमें से बह रहा होगा और कुछ मान आपका IG में से बह रहा होगा। दोनों में से कुछ मात्रा में तो बह रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बहेगा। समझ रहे? तो मैं यदि कह दूं कि कुल धारा का nवा भाग हो सकता है दो भाग, तीसरा भाग, चौथाई, पांचवा भाग, छठा भाग, तो यदि मैं यहां पे लिखूं कि यदि मुख्य धारा का nवा भाग, कितना भाग, nवा भाग धारामापी में से बह रही हो, धारा है तो बह रही हो, तब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। मुख्य धारा में से IG का मान nवा भाग, कितना भाग, nवा भाग। समझ रहे हैं? मुख्य धारा में जो IG का मान है वो nवा भाग के बराबर है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो जरा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर दो प्यारे बच्चों। कंप्रोमाइज कैसे करोगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर I बटा IG है और यहाँ पर IG बटा I है, तो इसको अब ऐसा भी लिख सकते हो कि I बटा IG बराबर N कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, N का मान हम कहाँ रख देंगे, फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। समीकरण 2 से रखो, समीकरण 2 से मान I बटा IG का मान कितना आया, N आया, तो N रख दो। N बराबर कितना आया, G प्लस S बटा S। अब जो भी है उसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। मल्टीप्लाई करो, देखो जरा, ये जो भी गुणा है इधर आएगा, जो भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। मतलब S का N के साथ तो NS बराबर G प्लस S। ठीक है, अब देखो ये S है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ NS माइनस S बराबर G। ठीक है, S कॉमन ले लो तो N माइनस 1 बराबर कैपिटल G, S बराबर G बटा N माइनस 1। यही तो संट का मान आ गया, S ही तो हमारा संट है। यस, तो ही हमारा क्या है, संट है। हमने क्या कहा था कि जो धारा मापी में कितना धारा बह रहा है, nवा धारा। समझ रहे हो? तो फिर संट का जो प्रतिरोध है वो धारा मापी के प्रतिरोध से n-1वां भाग निकलेगा। जब धारा का nवां भाग धारा मापी में से बह रहा हो तो जो संट का प्रतिरोध होगा वो धारा मापी के n-1वां भाग के बराबर होना चाहिए।
कोई दिक्कत? इसका अर्थ निकला, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप लोग स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लिया करो, क्योंकि अब यहां पर थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, कि यदि धारा मापी में से धारा के मुख्य मान का nवां भाग प्रवाहित करना है तो फिर शंट का प्रतिरोध मुख्य प्रतिरोध यानी जी के प्रतिरोध के n-1वां भाग के बराबर होना चाहिए। लिख लो जरा, यदि मुख्य धारा के nवें भाग को धारा मापी से प्रवाहित करना चाहते हैं, यदि मुख्य धारा के nवें भाग को कहां से प्रवाहित करना चाहते हैं, धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, प्रवाहित करना चाहते हैं, यदि मुख्य धारा के nवें भाग को धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट का प्रतिरोध, तो शंट का प्रतिरोध, शंट का क्या प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध से, धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होना चाहिए। चलिए फटाफट आप लोग लिख लो और फिर आप लोग हेडिंग लगाओ, शंट के लाभ। क्या लिखोगे आप लोग? क्या लिखोगे? शंट के लाभ। शंट के लाभ हेडिंग लगाओ आप लोग। शंट के क्या क्या लाभ हैं इसे आप लोग लिख लिए कि मुख्य धारा हमने कहा भाई साहब nवां भाग यदि धारा मापी से में बह रहा हो तो फिर शंट का प्रतिरोध, यहां से देखो शंट का जो प्रतिरोध है जी के प्रतिरोध के n-1वें भाग, बटा में तो भाग n-1वें भाग। ओके, चीजें क्लियर है? मैं क्लीन कर दूंगा, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग लाभ में लिखो, पहला नंबर क्या है मेरे बच्चों, शंट लगाने से जो हमारे धारा मापी का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो पहला नंबर लिखो, शंट का उपयोग करने से धारा मापी का प्रतिरोध कम हो जाता है, और प्रतिरोध कम हो गया तो धारा का मान सही मिलेगा, कम हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, आप लोग पढ़े हो कि जो धारा है प्रतिरोध के व्युत्क्रम है, यदि प्रतिरोध किसी का कम हो रहा है मतलब उसमें धारा का मान बढ़िया रूप से बह रहा होगा। ठीक है, पहला नंबर लाभ लिख लिए भाई, शंट भाई उसके सहायता में लगा है, वो रोता गाता नहीं है, समझ रहे हो ना, तो शंट उसका सहायता करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए दूसरा नंबर लगा लो आप कि शंट लगाने से, शंट का उपयोग करने से, शंट का यदि हम उपयोग करते हैं, उपयोग करने से धारा का बहुत कम मान धारा मापी में से होकर जाता है, धारा मापी में से होकर जाता है, जिससे धारा मापी का कुंडली, क्या प्यारे बच्चों, धारा मापी का कुंडली क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है, क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। दो लिख लो काफी है, ये दो लाभ हैं, दो लाभ लिख लिए तो बहुत है। और ऐसा भी है, देखो परास को हम जैसे मान लीजिए S का मान बदलते जाएं तो यहाँ G का मान अलग अलग प्राप्त होता जाएगा, सीमा हम बदल सकते हैं, परास की नहीं उसकी सीमा क्षमता आप बदल सकते हैं। शंट को बदलकर धारा मापी के परास को यानी सीमा क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।
लो बच्चा लो, बढ़ाया जा सकता है। मैं जो बोलता हूं उसे तो लिख सकते हो। फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि अब मुझे खत्म करना है इसे। अब ये तो समझ में आ गया यार, कुछ है ही नहीं, ठीक है, कुछ है ही नहीं। अब संट से कुछ ना कुछ हानि भी होती है। संट से क्या हानि होती है? मैंने कहा संट का उपयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता जो है थोड़ी से कम हो जाती है। इसका कारण भी होता है फिर बच्चों, क्योंकि जो धारा है कहाँ से होकर बह रही है, तो एस में से होकर बहने लगती है, तो कहीं ना कहीं सुग्राहिता तो कम होगी ही। ठीक है, तो आप लोग लिख लो संट से हानि, तो संट का प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। ठीक है, लिख लिए। संट से हानि लिखो, क्या लिखोगे कि संट का उपयोग करने से धारामापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लिख लिए आप लोग। अब क्या बच्चा सर? उपयोग लिख लो, उपयोग लिख लो, बहुत ही सरल उपयोग। अभी तो आप लोग उपयोग तो पता ही है भाई कि यदि हम संट को जोड़ देते हैं तो धारामापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है ना। लिख लो आप लोग, पहला नंबर लिख लिए कि भाई हमने कहा कि संट का प्रयोग कर लिया तो धारामापी क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर लिख लो संट का, ऐसा लिख लो, धारामापी के कुंडली को प्रबल धारा से सुरक्षित रखने हेतु इसका उपयोग होता है ना। दूसरा है, हम यदि हम वोल्ट मीटर में बदलना चाहें, अमीटर में रूपांतरित करना चाहें, तब इसका प्रयोग करते हैं। तो धारामापी को हम अमीटर में बदलना चाहें, धारामापी को अमीटर में बदलना चाहें, किसमें? अमीटर में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा नंबर है अमीटर के परास को, अमीटर के परास को, अमीटर के परास को बढ़ाने हेतु, है ना, परास को बढ़ाने के लिए, अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए, अमीटर को हम यदि ज़्यादा परास मिलाना चाहते हैं तो फिर हम इसमें संट का प्रयोग करेंगे। तो कुछ लाभ हानि उपयोग इसलिए लिखाना जरूरी है कि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इसको लिखाए ही नहीं, तो हम कैसे लिखें? बस इतना ही, संट हमारा खत्म हो जाता। मुख्य रूप से व्यंजक पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में इसके लाभ हानि उपयोग दोष पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इतना कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना भाई साहब, शेयर कर लेना। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।